नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम सुनील कुमार है। आज हम 9th क्लास के कंप्यूटर के चैप्टर फर्स्ट को कंप्यूटर सिस्टम उसके सेकंड पार्ट को करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, पिछली वीडियो में जो कि 9th क्लास की वीडियो थी उसमें हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम चैप्टर का पार्ट 1 कर चुके थे। उसके अंदर हमारा हाफ चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। जो टॉपिक हमारे रह गए थे उनमें से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर रह गई थी, लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर रह गए थे और एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर्स रह गया था। तो ये 3 से 4 टॉपिक रह गए थे। इन टॉपिक को हम इस सेकंड पार्ट में यानी कि इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट कर देंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर की क्या विशेषताएँ हो सकती है या फिर हम इसको एडवांटेजेस भी बोल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले है हाई स्पीड, यानी कि तेज़ गति। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा तेज़ गति से काम करता है, यानी कि इसकी जो स्पीड है वो मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में नापी जाती है। ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड कर सकता है, यानी कि जो 2-3 दिन में होने वाला काम है वो विद इन 1 आवर और 2 आवर्स यानी कि मिनटों या सेकंडों के अंदर ये कार्य कर देता है। इसलिए कंप्यूटर की सबसे मेन विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हाई स्पीड, बहुत तेज गति से काम करता है। सेकंड इज एक्यूरेसी, यानी कि शुद्धता। कंप्यूटर हाई स्पीड होने के साथ साथ में एक्यूरेसी से भी वर्क करता है और ये एक मेथड पे काम करता है, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि गीगो मेथड के ऊपर कार्य करता है। जैसे ही आप इनपुट कंप्यूटर को दोगे उसी टाइप से वो प्रोसेसिंग करके आपको आउटपुट प्रोवाइड करवा देगा। तो एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है कंप्यूटर की। इंटेलिजेंस, यानी कि जैसे कि एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग, अगर इंसान के साथ में कंप्यूटर को कंपेयर करें तो इंसान तो क्या करता है कि कोई कार्य लगातार कर नहीं सकता, थक जाता है। तो कंप्यूटर को कोई टायर्डनेस या किसी बीमारी या डिजीज से ये सफ़र नहीं करता है, इसको कोई दिक्कत नहीं आती है कार्य करने में, ये लगातार अपनी ड्यूटी करता रहता है। नंबर 4 इज हाई स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि क्षमता। बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को ये अपने अंदर समा सकता है, स्टोरेज करवा सकता है। जैसे कि इसकी जो इंटरनल मेमोरी होती है, स्टोरेज जो होती है वो काफ़ी हाई होती है, काफ़ी हाई होती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर करवाया जा सकता है। रिडक्शन ऑफ पेपर वर्क, यानी कि कागज़ का जो कार्य है वो कम कर देता है कंप्यूटर के अंदर हम अलग अलग अकाउंट डिटेल्स, सेल्स की डिटेल्स या कोई कंपनी की डिटेल, किसी भी चीज़ की डिटेल को डिजिटली रख सकते हैं, तो वो पेपर वर्क को कम कर देता है। डिजिटली वो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर स्टोर करवा के रखी जा सकती है, तो कागज़ का जो काम है वो अपने आप कम हो जाता है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, संगठन होते हैं, उसमें कागजी कार्रवाई होती है, कागजी वर्क ज़्यादा होता है, उसको रिड्यूस कर देता है कौन? कंप्यूटर। नेक्स्ट वन इज लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के एडवांटेजेस या कैरेक्टरिस्टिक्स होने के बावजूद भी कुछ एक इसके डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस हैं, जो कंप्यूटर के अंदर कमियां हैं वो हैं। जैसे कि 0 IQ, कंप्यूटर के पास कोई IQ लेवल नहीं होता, अपना खुद का कोई दिमाग नहीं होता। कंप्यूटर एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन के ऊपर वर्क करता है। अगर एक ह्यूमन बीइंग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे देगा तो उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर वर्क कर लेगा। अपना माइंड लगा के कंप्यूटर खुद कोई कार्य नहीं कर सकता है। तो ये एक कंप्यूटर का कमी है कंप्यूटर की ये। सेकंड वन इज लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं ले सकता कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर को अगर कोई ह्यूमन बीइंग बोलेगा कि आपको ये वर्क करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, एडिशन करनी है, सब्सट्रैक्शन करना है, तो उसी तरीके से कंप्यूटर काम कर सकता है, वरना अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन लेने की कंप्यूटर की पावर नहीं होती है। थर्ड नंबर ऑफ लिमिटेशन इज नो लर्निंग पावर, यानी कि कंप्यूटर अपनी किसी पुरानी गलती की वजह से कभी कुछ भी नहीं सीखता है। जिस प्रकार मान लीजिए ह्यूमन बीइंग के साथ में कंपेयर करें अगर कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर की बजाय ह्यूमन बीइंग अगर पास्ट में कोई गलती कर देता है तो उस गलती से सीख ले लेता है, उसके बाद में सेम तरीके का अगर कोई वही कार्य ह्यूमन बीइंग को मिल जाए नेक्स्ट टाइम, तो पुरानी गलती को बार बार ह्यूमन बीइंग नहीं दोहराता है। लेकिन कंप्यूटर इस मामले में कोई लर्निंग पावर नहीं रखता है। अगर कंप्यूटर ने प्रीवियस 2 दिन पहले एक सेम ही
एडिशन वर्क किया था, मान लीजिए 2+3 किया था, अगर इस वर्क को करते वक्त कंप्यूटर से कोई गलती हो गई थी या फिर कोई गलत इंस्ट्रक्शन चली गई थी, नेक्स्ट टाइम अगर यही वर्क सेम 2 दिन बाद में 2+3 करवाया जाए तो कंप्यूटर को कोई लर्निंग पावर याद नहीं रहती कि उसने 2 दिन पहले 2+3 किया था और उसने गलती की थी। वो सेम चीज़ को, प्रीवियस चीज़ को याद नहीं रखता है, इसलिए इसके अंदर कोई लर्निंग पावर नहीं होती है। प्रीवियस गलती से कोई भी सीख लेके वो नेक्स्ट टाइम में कंप्यूटर उसको याद नहीं रखता है। तो ये कुछ एक लिमिटेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर थी। इसके बाद में बारी आती है एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को किस किस एप्लीकेशन एरिया के अंदर कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कुछ एक एप्लीकेशन एरिया रहेंगे जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। नंबर 1 इज बिजनेस। जब से कंप्यूटर की खोज हुई है, जब से दुनिया के अंदर कंप्यूटर आया है, बिजनेस के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमेशा ही यूज होता रहा है। जैसे कि स्टाफ के अकाउंट्स की डिटेल रखना या कोई सेल्स की डिटेल रखना एटसेट्रा, या ऑफिस का डेटा या इंफॉर्मेशन रखना, ये बिजनेस में इस्तेमाल होता ही आया है सिंस देयर इन्वेंशन, जब से कंप्यूटर की खोज हुई है। रिसर्च, अब रिसर्च के अंदर भी कंप्यूटर का काफ़ी इस्तेमाल होता है। जैसे कि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, किसी नई चीज़ को इन्वेंट करना है, कोई नई चीज़ का रिसर्च करना है, उसके बारे में जानकारी लेना है, तो कंप्यूटर की हेल्प से किया जाता है। थर्ड 1 इज एजुकेशन। एजुकेशन में कंप्यूटर यूज होता ही रहा है। आजकल वर्चुअल क्लासरूम आ चुके हैं, टीचर्स काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर का ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे भी ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं। कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करने के लिए, फॉर एग्जांपल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, चैटिंग करनी है या फिर ईमेल वगैरह सेंड करनी है, तो कम्युनिकेशन के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। नंबर 5 इज डिफेंस, यानी कि आर्मी लगा लीजिए या फिर फौज लगा लीजिए, डिफेंस जो है उसके अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। जैसे कि कोई रॉकेट लॉन्च करना है, उसकी स्टडी के लिए, या फिर कोई क्रिटिकल या क्रूशियल इंफॉर्मेशन है जिसको एक डेस्टिनेशन से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो उसको एनक्रिप्टेड मोड में रखने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। या फिर कोई वेपन है, कोई हथियार है, उसके बारे में कोई डिजिटली जानकारी चाहिए, तो वो जानकारी हमें कंप्यूटर से इस्तेमाल करके मिल सकती है। तो इसलिए आर्मी है वो कंप्यूटर का इस्तेमाल भी करती है। हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स के अंदर कंप्यूटर का हेल्थ केयर के लिए इस्तेमाल होता ही होता है। जैसे कि डॉक्टर ईसीजी मशीन के लिए करते हैं इसको इस्तेमाल, ईसीजी मशीन एक खुद कंप्यूटर है। अल्ट्रासाउंड के लिए इस्तेमाल होता है, उसके अलावा सीटी स्कैन के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सुपर कंप्यूटर्स हैं। तो हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स इनका भी इस्तेमाल करते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए आज की तारीख में हम कंप्यूटर काफ़ी यूज़ करते हैं, फॉर लिसनिंग म्यूज़िक, वॉचिंग मूवीज़, प्लेइंग गेम्स, गेम वगैरह खेलने के लिए। सिमुलेशन में कंप्यूटर वाइड तरीके से यूज़ होता है। जब पायलट को हम ट्रेनिंग देते हैं तो उस ट्रेनिंग के दौरान सिमुलेट करने के लिए, या फिर कोई मेडिकल स्टूडेंट है उसको सर्जरी प्रोसीजर की प्रैक्टिस करनी है या ऑपरेशन की प्रैक्टिस करनी है, तब कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज़ पर्सनल यूज़। आज की डेट में अगर देखा जाए तो कंप्यूटर इन्वेंट होने के बाद में एक होम गैजेट बन चुका है। कोई भी पर्सनल यूज़ करना है, कोई लेटर राइटिंग करनी है या फिर कोई ईमेल सेंड करनी है या फिर कोई अदर इन्फॉर्मेशन है या म्यूज़िक सुनना है या फिर मूवीज़ देखनी है, तो इस प्रकार के पर्सनल यूज़ के लिए भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन एरिया इज़ बैंकिंग, यानी कि बैंकिंग के अंदर तो मोस्टली कंप्यूटर का इस्तेमाल होता ही होता है। बैंकिंग के अंदर कस्टमर का अकाउंट मैनेज करके रखना, उसकी इन्फॉर्मेशन रखना। एटीएम है, खुद एक कंप्यूटर है जो कि मनी ट्रांसफ़र के या विड्रॉल के काम आती है। नेक्स्ट 1 इज़ मल्टीमीडिया। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट के रूप में, इमेज के रूप में या वीडियो के रूप में या ऑडियो के रूप में हम रखना चाहते हैं या देख रहे हैं या उस इन्फॉर्मेशन को डाल रहे हैं, तो वो सारी की सारी क्या कहलाएगी, मल्टीमीडिया कहलाएगी। तो यानी कि मल्टीमीडिया के फील्ड के अंदर भी कंप्यूटर का काफ़ी इस्तेमाल होता है। या फिर यूँ कह सकते हैं हम, कोई म्यूज़िक डायरेक्टर है या म्यूज़िक कंपोज़र है, वो अपने म्यूज़िक को कंपोज करना चाहता है तो वो भी मल्टीमीडिया के अंदर ही आएगा। लास्ट 1 इज़ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम सब जानते ही हैं।
ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी कंप्यूटर का काफ़ी सारा इस्तेमाल होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ऑनलाइन कोई टिकट बुक करवाना चाहते हैं, जैसे कि ट्रेन की, फ्लाइट की या फिर बस की कोई टिकट बुक करवाना चाहते हैं तो वो ट्रांसपोर्ट के अंदर आएगा, वहाँ भी कंप्यूटर का काफ़ी सारा इस्तेमाल होता है। या फिर फ्लाइट की अराइवल या डिपार्चर के बारे में जानकारी चाहिए ऑनलाइन, तो वो भी हमें कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट की हेल्प से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या थे, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे, यानी कि कंप्यूटर्स किस किस एरिया के अंदर अपने इन्वेंशन के बाद में इस्तेमाल होता है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट द आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ कंप्यूटर सिस्टम। पार्ट 2 के अंदर हम ये कंप्लीट कर चुके हैं, 3-4 टॉपिक थे वो मैंने इसमें करवा दिए हैं। पार्ट 1 में 3-4 टॉपिक करवा दिए थे, तो यानी कि 9th क्लास का जो कंप्यूटर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर है वो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट कर चुके हैं। होप सो आपको चैप्टर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं नई टॉपिक के साथ।